अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 19 में हम वेट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। वेट प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने इसके 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट वन था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कि जिसमें हम अपने रॉ मटेरियल्स को अच्छी तरह क्रश करते थे, ग्राइंड करते थे। फिर हम उन रॉ मटेरियल्स को मिक्सअप करके क्या बना देते थे, सलरी बना देते थे। और फिर हम उस सैलरी को हीट करते थे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ लो तो ये ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने कल पढ़ लिए थे। सैलरी तक जहाँ पे हमने सैलरी को हीट किया था ना, हीट करके लास्ट पे कूल किया था, वहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट, क्लिंकर फॉर्मेशन। अब हीटिंग दी सैलरी, जब हम इस सैलरी को हीट करते थे 4 डिफरेंट जोन में हीट करते थे। पहले हम उसको मिनिमम टेम्परेचर पे, फिर मॉडरेट टेम्परेचर पे, फिर हाई टेम्परेचर पे, फिर अचानक कूल कर लेते थे। और जो मटेरियल हमारे पास बनता था उसको हम कहते हैं क्लिंकर, क्लिंकर फॉर्मेशन। रिजल्टिंग प्रोडक्ट इन किलन कॉल्ड क्लिंकर सीमेंट। कि इस हीटिंग, जो किलन में हीटिंग होती है, उसके नतीजे में जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है ना, जो एंड पे प्रोडक्ट बनता है, उसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, क्लिंकर। ये हमारे पास हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट सीमेंट की तैयारी में जो होगा वो होगा ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद जिप्सम। अब क्लिंकर सीमेंट ये बन गया है, सीमेंट तकरीबन इसकी फॉर्मेशन हो गई है, सीमेंट बन गया है। अब हमने सिर्फ इस क्लिंकर को ना, ये जो क्लिंकर होता है ये बेसिकली होता है, ये ग्रे कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिनका साइज नट्स या पीस अखरोट के जितना होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। अब 2 काम रह गए हमारे। एक, हमने इस छोटे छोटे पीसेस को फाइन पाउडर की फॉर्म में लेके आना है। आप सीमेंट देखो तो वो किस फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम जो यहाँ पे हमने करना है, क्लिंकर को ग्राइंड करना है, साथ में हमने इसमें ऐड कर देनी है 2% जिप्सम। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, फॉर द सेटिंग ऑफ सीमेंट, कि इसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जब हम सीमेंट बनाने के लिए उसमें पानी डालें तो ये फ़ौरन से हार्ड ना हो जाए, बल्कि थोड़े टाइम के बाद हार्ड हो, ताकि जिसलिए हमने यूज़ करना है वो कर लें, बाद में हार्ड हो ये। तो फिर आप क्लिंकर और 2% इसमें जिप्सम ऐड करके इसको ग्राइंड करते हो, किसमें, फाइन डिवाइड पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, फाइनली डिवाइड पाउडर की फॉर्म में लेके आते हो और सीमेंट आपका रेडी हो जाता है। और फिर इसको आप पैक कर लेते हो। पैक करके आप इसको फिर डिफरेंट बैग्स में, पेपर बैग्स में पैक करके आप इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हो। ये सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ा ना, इसको हम एक फ्लो शीट डायग्राम की, इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं। कि सबसे पहले आपने लाइमस्टोन उसको ऐड किया रोटरी क्रशर में, जहाँ पे उसको आपने अच्छी तरह से क्रश किया, और फिर आपने उसको रोटरी स्क्रीन में लेके गए, देखा कि क्या इसमें कोई और पार्टिकल तो नहीं है जो क्रश नहीं हुआ। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया फाइन ग्रेन्स में। फाइन ग्रेन्स के बाद आप इसको लेके गए वॉश मिल्स में, जहाँ पे आपने कंप्लीटली इसको क्रश कर लिया। ये सारा क्रशर ही है। उसके बाद आपने इसको कलेक्टिंग टैंक में लेके गए, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस आपने, ये सारा मिक्सर जो है इसको कलेक्ट कर लिया। फिर आगे यहाँ पे बना क्लिंकर। क्लिंकर को आगे आपने हुपर के जरिए कलेक्ट किया। हुपर मीन जिस बर्तन में आप इसे कलेक्ट करते हो, क्लिंकर हुपर, आपने उसको कलेक्ट किया। फिर उस क्लिंकर को आपने क्या किया था, ग्राइंड किया था। ग्राइंड किया था, ग्राइंड करने के बाद, ग्राइंड कैसे किया था, आपने इस क्लिंकर को, यहां पे जब क्लिंकर बना था, क्लिंकर को आपने अब सबसे पहले क्या किया था, कूल किया था। जो यहाँ पे हीटिंग दी सैलरी है ना, यहाँ पे एंड पे कूलिंग का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ था। कूल करने के बाद आपने इसको किया, क्लिंकर को ग्राइंड कैसे, 2% जिप्सम ऐड करके। क्लिंकर ग्राइंडिंग होगी कैसे, इसमें जिप्सम ऐड करोगे आप, कितनी, 2%। किसमें होगी, ये ग्राइंडर में होगी। ठीक है, ग्राइंडर के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीमेंट सॉलिड में, प्योर सीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां से आप इसकी बैगिंग करोगे, इसको बैग्स में पैक करोगे और ट्रांसपोर्ट कर दोगे आगे मार्केट में। ये हमारे पास फ्लोशीट डायग्राम हो गई किसकी, टोटल वेट प्रोसेस की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट हम किसे कहते हैं, कि जब आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हो तो थोड़ी देर बाद वो सीमेंट हार्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को आप नेम देते हो सेटिंग ऑफ सीमेंट।
सीमेंट पेस्ट व्हेन मिक्सड विद वाटर, जब आप सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हो, एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और कुछ अरसे के लिए उसे, कुछ टाइम के लिए उसे रख देते हो, देन इट बिकम हार्ड, और ये हार्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब हमने इस सेटिंग ऑफ सीमेंट को पढ़ना है कि सीमेंट किस तरह से हार्ड होता है, सीमेंट किस तरह से हार्ड होता है। तो ये दो तरीकों से हम पढ़ेंगे कि पहले 24 आवर्स में ये कैसे हार्ड होता है। रिएक्शन इन फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि जब आप सीमेंट बनाते हो तो पहले 24 आवर्स में, एक दिन में कौन सा रिएक्शन होता है और फिर अगले 7 दिन में कौन से रिएक्शन होंगे। रिएक्शन इन फर्स्ट 24 आवर्स, बेटे जो सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, हमने पढ़ा था ना कि कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है जब आप, जहाँ पे हीटिंग, आपने सैलरी को हीट किया था वहाँ पे कैल्शियम एल्यूमिनेट बना था। तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है 3CaAl2O3.6H2O, ये हाइड्रेट होता है, यानी कि इसमें वाटर ऐड होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट होता है, वाटर मौजूद होता है, और ये मौजूद होता है कोलाइडल जेल की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जाता है, पानी इसमें से कम होता जाता है। जब पानी कम होता जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता जाता है। ये जेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है कि आपने इसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए इसमें ऐड की होती है जिप्सम। तो ये जो कोलाइडल जेल है, जब इसमें जिप्सम ऐड करते हो तो वो बन जाता है आपके पास, इसमें जिप्सम का जब इजाफा होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट में, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट में। यहाँ पे चूंकि सल्फर की भी एडिशन हो गई है तो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आ गया आपके पास। ये फर्स्ट 24 आवर्स में रिएक्शन होगा कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये हाइड्रेट होके कोलाइडल जेल की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये खुश्क होगा, इसमें आपने जिप्सम भी ऐड की हुई है तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले 24 आवर में रिएक्शन होगा। अब अगले 7 दिनों में कौन सा रिएक्शन होगा, अगले 7 दिनों में रिएक्शन कौन सा होगा। अब आपको पता है कि सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी है। अगले 7 दिनों में क्या होगा कि सीमेंट में ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, ये हाइड्रेट होती हैं। जब ये हाइड्रेट होंगी ना तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी नीडल लाइक क्रिस्टल है, नीडल लाइक क्रिस्टल। और आपको पता है कि जब ये क्रिस्टलाइज आउट होगा, जिस तरह आइस बनती है, वाटर से आइस बनती है, लिक्विड से सॉलिड में आती है, तो वो आइस के अंदर स्पेसिस बच जाती हैं, ऐसे ही। तो इसी तरह जब ये हार्ड होगा, नीडल्स की फॉर्म में आएगा सीमेंट, तो इसके अंदर भी स्पेसिस बच जाएंगी, ठीक है। और फिर उन स्पेसिस को फिल करता है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिल इंटरस्टिक्स। ये इसके अंदर जो स्पेसिस होती हैं, जब ये हार्ड होते हैं, सीमेंट हार्ड हो जाता है ना, तो फिर जो स्पेसिस बचती हैं उनको फिल करता है कौन सी चीज़, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसके अंदर ही मौजूद होता है। ये टोटल हमारे पास बेटे हो गया सेटिंग ऑफ सीमेंट कि फर्स्ट 24 आवर्स में कौन सा रिएक्शन होगा, अगले 7 दिनों में कौन सा रिएक्शन होगा। इसके बाद कुछ सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1947 में टोटल 4 इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान में जो कि कितना सीमेंट बनाती थी, 3,30,000 टन्स पर एनम। एक साल में 3,30,000 टन सीमेंट बनाती थी। फिर 1954 में इसका इजाफा हुआ और ये प्रोडक्शन चली गई 6,60,000 टन्स पर एनम। एक साल तक इतना, एनम का मतलब होता है साल, कि एक साल में इतने टन बनने शुरू हो गए। और 2002 में टोटल 22 इंडस्ट्रीज थी और कितना सीमेंट बन रहा था, 95,78,802 मीट्रिक टन पर एनम। इतना सीमेंट, यानी कि सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी 2002 में। तो ये हमारे पास बेटे सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट हुई। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है वो भी कंप्लीट हुआ।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्ट करेंगे। ओके।